हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। देखिए, आज हम लोग मैट्राइसिस का जो पार्ट देखने वाले हैं। ऑलरेडी आपको अभी मैट्राइसिस पता है कि मैट्राइसिस का एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो वो हम लोग सीख कर आए हुए हैं। तो अभी हम लोग जो मेनली हम देखेंगे वो देखेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यानी क्या कि देखिए, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना तो हमने सीखा, पर मैट्रिक्स को डिवाइड करना या यानी उसका इन्वर्स निकालना, उसके लिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगता है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में रो और कॉलम में कुछ चेंज करना, और रो और कॉलम में कुछ चेंज करना यानी ये जो चेंजेस हैं ये लिमिटेड है, कुछ चीज़ों तक ही सीमित है। क्या है वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। कोई भी दो रोज और दो कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। रोज सबसे पहले आई होप सबको पता है, रो यानी क्या, हॉरिजॉन्टल। ये जो होगा ये होगा, इसको बोलेंगे रो 1, इसको बोलेंगे रो 2। आई होप आपको पता है, रो यानी हॉरिजॉन्टल, कॉलम यानी वर्टिकल। ये होगा C1 और ये होगा C2। कॉलम 1 कॉलम 2, कॉलम यानी वर्टिकल, इजंट इट। तो कोई भी दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन यानी हम क्या करने वाले हैं मैं वही बता रहा हूं। सिंपल मैंने बोला कि बाय R1 इंटरचेंज जब लेते हैं ऐसा एरो देते हैं, R1 इंटरचेंज विद R2, यानी R1 की जगह R2 लेगा, R2 की जगह R1 लेगा। तो ये A है, R2 नीचे था, ये ऊपर चला गया, ये होगा 3 4 0 2। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सम्स में और हम करेंगे। इंटरचेंज किया मैंने, रो 2 और 1 को चेंज किया। अभी ये मैंने आपको रो चेंज करके दिखाया है, अभी कॉलम चेंज करके दिखाता हूं। देखिए, ये कॉलम 1 होगा, ये कॉलम 2 होगा, कॉलम 3। ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। रिक्वायरमेंट क्या होगी वो हम बाद में देखेंगे, पर फिलहाल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनको इंटरचेंज कर सकते हैं। मैंने मान लीजिए मेरे रिक्वायरमेंट है कि कॉलम 3 के जगह 2 चाहिए और 2 के जगह 3 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, कॉलम 2 इंटरचेंज विद कॉलम 3। तो सर फिर कॉलम 1 कुछ नहीं है, उसको तो हमने कुछ नहीं लगाया ना, वो बेचारा अपने आप चुपचाप अपनी जगह 1 to 1 लेगा। 3 के जगह ये कॉलम इधर शिफ्ट हो जाएगा, 2 उधर, तो ये होगा 7 6 5, कॉलम 3 इधर आ गया और कॉलम 2 उधर हो गया, 5 4 7। समझ में आ रहा है। सम्स में और अच्छा समझ में आएगा, पर फिलहाल अगर कोई भी दो रोज होंगे उसको इंटरचेंज करने के लिए ये एरो है। इंटरचेंज का मतलब क्या है, सिंबॉलिकली ऐसा एरो। समझ में आया। तो अगर R1 R2 अगर इसी में ही ये क्या है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी होती कि मेरे को क्या करना है, रो 1 और 3 इंटरचेंज करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, बाय R3 इंटरचेंज टू R1 या R1 इंटरचेंज विद R3। तो सर R2 तो कुछ नहीं है, मैं इसी को ही लगा रहा हूं, इसको नहीं लगाया है, ध्यान दीजिए। इसको भी लगा सकता हूं मैं, वो सम्स के द्वारा। अभी तो सिर्फ आपको सिखा रहा हूं। अगर ऐसा लिखा मैंने R3 इंटरचेंज विद R1, तो R3 ऊपर चढ़ जाएगा, 175 हो जाएगा, और R1 नीचे आ जाएगा 15, सॉरी जो R3 है ऊपर चढ़ जाएगा, R3 क्या है 175 ही है, तो 175 और 157 नीचे आ जाएगा। R3 ऊपर चढ़ गया, ये नीचे आ गया, और बीच वाला 246 एज इट इज है, 246 ये ऊपर चढ़ गया, 175 देखिए ऊपर है और 157 नीचे है, और 246 एज इट इज है बीच में। तो इसको बोलते हैं इंटरचेंजेस और इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स बाय ऑफ एनी रो बाय नॉन जीरो स्केलर। कोई भी नॉन जीरो नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। देखिए, मान लीजिए इसमें ये R1 है, ये R2 है, मैंने ऑपरेशन लगाया बाय R1, अभी ऐसा आएगा, इंटरचेंज नहीं है,
मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बाय नॉन जीरो स्केलर। नॉन जीरो स्केलर का मतलब क्या है? नॉन जीरो नंबर। जैसे मैंने R1 को क्या किया, मैंने लिखा 3R1। इसका मतलब क्या है कि R1 के हर एक एलिमेंट को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो सर R2 क्या होगा? R2 कुछ नहीं होगा, R2 अपनी जगह पे एज इट इज बैठेगा। R2 3 और 4 एज इट इज बैठा। तो मैंने क्या किया, R1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 0 इंटू 3 0, 3 इंटू 2 6। ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलता है। रिक्वायरमेंट क्या होगी वो मैं बाद में बताऊंगा, पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको 0 से मल्टीप्लाई किया, यानी इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से। समझा? बाद में रिक्वायरमेंट आई कि मुझे R2 जो मेरा रो है उसको क्या करना है, -5 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, R2 चेंजेस टू -5 R2। R2 को हम -5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो R2 ये जो एरो है, सिंगल एरो, इसको रीड करते हैं चेंजेस टू। इंटरचेंज के लिए डबल एरो था, तो -5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो A 0 6 -5 इंटू 3 ये -15 होगा, और -5 इंटू 4 यानी -20 होगा। ठीक है। उसके बाद मान लीजिए सेम कॉलम के लिए भी करना आता है, C1 C2 C3। मान लीजिए मेरे लिए रिक्वायरमेंट है कि C1 को मान लीजिए एक 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो C1 चेंजेस टू 12, सॉरी C1 चेंजेस टू 12 C1। ठीक है। और C3 को मुझे को 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों ऑपरेशंस भी एक साथ लगा सकते हैं। C1 को मेरे को 12 से मल्टीप्लाई करना है, C3 को मेरे को 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये C2 को तो कुछ नहीं करना, तो 2 1 1 एज इट इज। C1 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 12 24 12। ये C1 है ना, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 12, इससे 12। C3 को 15 से मल्टीप्लाई किया, तो 15 15 30। एक साथ दोनों कॉमा लगा के दोनों ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं। तो जब इसको हमने चेंज किया है, उसको इंटरचेंज किया है। समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस इसका ले लिया है मैंने। आप स्क्रीन पॉज करके लिखें। देखिए यहाँ पर सिंपल एडिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 रोज, ये एक तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी ये एलिमेंट्स जो है ये क्या होते हैं, एलिमेंट्स आर नथिंग बट एनी 2 रोज या कॉलम्स आएगा, दोनों आएंगे। हाँ, अच्छा, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये स्केलर मल्टीपल्स ही होते हैं। स्केलर मल्टीपल्स यानी मल्टीप्लाई। अब ठीक है, मेरा रिक्वायरमेंट बोलता है कि अभी आपको पता है ये रो 1 है, ये रो 2 है। मेरा रिक्वायरमेंट बोलता है कि बाय R1 आपको ये क्यों बोलेगा, ये हम देखेंगे। R1 चेंजिंग टू R1 में मेरा रिक्वायरमेंट बोलता है कि यहां 0 चाहिए। ठीक है, यहां 0 कैसे मिलेगा मेरे को बताइए। मेरा रिक्वायरमेंट ऐसे बोलता है, तो यहां पर 0 कैसे मिलेगा। देखिए -1 को +1 करूंगा तो मुझे 0 मिलेगा, यानी R1 को किसी से तो ऐड करना है। देखो, तो मैं R1, ये आपको मे भी थोड़ा सा कम समझे पर प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। तो R1 गेट्स एडेड विथ, क्योंकि -1 है तो +1 चाहिए। मैं R2 की मदद लूंगा, पर R2 में तो 2 है, इजंट इट। तो 2 रहने के कारण मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने एक्चुअली यहां पर 2 ऑपरेशंस लगाए। पहले R2 को हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, और फिर ऐड करूंगा। देखिए यहां पर क्या है, A समझने की कोशिश कीजिए। मैं चेंज किस में ला रहा हूं, R1 में। तो R2 सर, R2 तो ऐसे ही बैठेगा 2 5, उसका नाम ही नहीं आया ना चेंज में। R1 चेंजेस टू है, मैंने आपको बताया एरो का मतलब क्या है, चेंजेस। तो R1 चेंजेस टू, तो R1 कितना था, -1
मैं इधर लिखता हूं -1 प्लस ये -1 प्लस हाफ, इसका कॉरस्पॉन्डिंग R2 कौन है? 2, तो प्लस हाफ इंटू 2, ये पहला एलिमेंट, ये एलिमेंट 1 लिखता हूं मैं, ठीक है, E1, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 प्लस 1 0 आ गया। एलिमेंट 2 देखिए E2 R1 का कितना है? 4 प्लस हाफ, 4 R1 प्लस हाफ, R2 कितना है इसका? 5, तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 5/2, तो 2 4 8 प्लस 5 यानी 13/2, तो ये 13/2 आ गया। समझ में आ रहा है? सिंपल। यहां पर आते हैं, यहां पर आते हैं, देखिए यहां पर क्या है, मान लीजिए 14 है, समझ में आ रहा है, और मुझे क्या करना है, इधर 0 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, कहां 0 चाहिए? R2 में 0 चाहिए, तो चेंज R2 होगा, तो ऑपरेशन क्या लगाऊं मैं? R2। अच्छा, मैं किसकी मदद से चेंज करूंगा? R1 की मदद से, तो R2 के बाद फिर से R2 चेंजेस टू R2, या 0 चाहिए, यानी 14 में से कितना माइनस करेंगे तो 0 आएगा? 14। पर R1 में तो क्या है? 7 है, तो R1 को किससे मल्टीप्लाई करूं? तो 14 होगा 2 से, तो R2 ये क्या होगा? 2 टाइम्स R1। सर इसका मतलब क्या है? मैं बताता हूं। इसका मतलब ये है, तो सबसे पहले तो बदल किस में हो रहा है? चेंज किस में हो रहा है? R2 में। R2 में चेंज हो रहा है, तो R1 7 21 35 28 42 7, आप वैसे ही लिख लो। अच्छा, इसका मतलब, अच्छा एलिमेंट R2 के एलिमेंट्स देखिए, ये R2 के, ये पहला एलिमेंट है 14 माइनस 2 टाइम्स इसका R1 कौन सा है? 7, तो 14 माइनस 14 यानी 0 होगा। इसका E2 एलिमेंट देखिए, E2 एलिमेंट 7 है, 7, हमको तो सिर्फ यहां 0 चाहिए था, पूरा 0 नहीं, 7 माइनस 2 टाइम्स 21, तो 7 माइनस 42 यानी माइनस 35 होगा, तो जो भी आएगा लिखेंगे। एलिमेंट 3 कौन सा है? 63, तो 63 माइनस 2 टाइम्स R6, ये R2 है ना, ये कितना है? 35, तो 63 माइनस 70 यानी -7, तो ये -7 आएगा। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी देखिए मैं आपको और एक चीज बताता हूं। मुझे यहां 0 चाहिए था, तो एक बच्चे ने बोला सर आप रो ही क्यों यूज कर रहे हो, कॉलम यूज करो। मैं, आप जैसे ये 7 लेकर इसको 0 कर किया है, ये तो एक स्टेप हो गया यहां 0 लाने का, इस जगह पे 0 लाने का, मैं ला दिया 0। कोई बोलेगा नहीं सर आप ये 7 यूज करके 0 करो, मैं बोला करो। मैं कॉलम में देख रहा हूं, मैं अभी ये कौन सा कॉलम है? फर्स्ट। ये कौन सा कॉलम है? सेकंड। तो कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1, यहां पर 14 है ना, यहां पर क्या है? 14 है। थोड़ा सा धीरे से पूरा अगर आप लेक्चर देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। 14 है, तो कॉलम 1 इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? फिर से 2 से, तो 2 टाइम्स कॉलम 2। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है सर? मैं बताता हूं। इसका मतलब ये है, अभी चेंज कौन हो रहा है? C1 चेंजेस टू है ना, C1 चेंज हो रहा है किसके मदद से? C2 के मदद से। C2 चेंज नहीं हो रहा है, C1 चेंजेस, एरो का मतलब चेंजेस, तो C1 सिर्फ चेंज होगा, तो C1 की जगह खाली रखो, C2 की जगह भर दो। 21 7 42। ये बहुत भारी काम है समझना, रीड करना यानी स्टेटमेंट को। C1 चेंज हो रहा है, तो C2 को एज इट इज लिख लो, C3 का बेचारे का तो जिक्र ही नहीं है। 35 63 7, 35 63 7। अच्छा, C1 का पहला एलिमेंट कौन है? 7। अभी जो एलिमेंट्स लूंगा 7
एलिमेंट 1 7 है, एलिमेंट 2 14 है और एलिमेंट 3 आप पहले कॉलम में देख रहे हैं, पहले कॉलम के जो नहीं लिखे हैं वो 28 है। माइनस 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 तीनों में आएगा। C1 चेंजेस टू है ना, 2 टाइम्स C2, C2 क्या है 21 7, 2 टाइम्स 7, 2 टाइम्स 42, समझ में आया। C1 लिखा -2 टाइम्स C2 कितना है 21 7 42, 21 7 42। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 7 माइनस 42 यानी ये -35 आएगा, ये 14 माइनस 14 तो 0 आएगा, जिसके लिए हमने काम किया था, तो ये -35, ये 0 और 28 माइनस 42 84, तो 28 माइनस 84 तो मुझे लग रहा है -56 आएगा, तो ये -56। आपको मुझे पता है एक 50% समझा होगा, पर लेक्चर खत्म होते होते आपको पूरा अच्छी तरह से समझ जाएगा। तो मैंने यहां पर 0 लाया, एक बार रो के मदद से, एक बार कॉलम के मदद से, आपको दोनों दिखाने के लिए टिपिकली मैंने ये सम्स किए हैं। तो आप ये एक बार लिखिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस एकदम फिक्स करेंगे। तो जब हम इन्वर्स निकालेंगे तो बिल्कुल हमको डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो बहुत लोगों को जल्दी है सर इन्वर्स सिखाओ, पर सबसे पहले आपको इसमें परफेक्ट होना चाहिए। पहला तो क्या है A10 माइनस 13 R1, इसका मतलब मैंने क्या बताया, इंटरचेंजेस टू R2। R1 ये R1 है मेरा और ये मेरा R2 है, ये दोनों को इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज का मतलब क्या है कि ये ऊपर जाएगा -1 3 1 0, समझ में आया, सिंपल चीज है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, A102 है 2 3 4, सिंपल है। तो अच्छा, इसमें और एक चीज है कि जब हम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, ये तो A इक्वल था, तो इसको भी मैं A इक्वल नहीं बोल सकता हूं ना, A की वैल्यू ये है, अभी वैल्यू तो चेंज हो गई, समझ में आ रहा है। तो दिस विल बी A इक्विवेलेंट। कुछ बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में ऐसे दिया जाता है कि A इक्विवेलेंट लिखो, ये इक्विवेलेंट साइन है। तो जब भी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ आप, तो A इक्वल लिखना नहीं चाहिए, आपको A इक्विवेलेंट लिखना चाहिए, ठीक है। हमारे टाइम पे तो हम इक्वल ही लिखते थे, पर नए रीति रिवाज होते हैं, नई चीजें होती हैं, तो हमको चेंज करना पड़ेगा, अपडेटेड वर्जन, isn't it? तो A क्या है 102 2 3 4, C1 चेंजेस टू, इसका मतलब क्या है C1 चेंजेस टू C1 प्लस 2C2। अच्छा, कॉलम में देखना है, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। तो A इक्विवेलेंट, देखिए A इक्विवेलेंट किसको है, C1 प्लस, सॉरी यहां पर C1 चेंजेस टू C1 प्लस 2C2। चेंज कौन हो रहा है, C1, लैंग्वेज को समझो, किसके मदद से, C2 के मदद से। C2 चेंज नहीं हो रहा है, तो C2 को एज इट इज पहले ही लिख दो 2 3। ये बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहां पर, सर आप C2 को क्या रीड करना समझो, C1 चेंजेस टू C1 प्लस 2C2, यानी C1 चेंज होगा C2 की मदद से, C2 चेंज नहीं होगा, तो इसलिए C2 और C3 तो मैंने ऐसे ही लिख लिया। जब तक ओरली आपको आता नहीं है, C1 में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 हैं, तो ये एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2, तो ये 1 है और 2 है। मैंने दोनों एलिमेंट्स लिखे, क्या करना है, प्लस करना है सर, ये प्लस किया दोनों को, 2 दोनों तरफ 2 इंटू, ध्यान से सुनना, C2 के एलिमेंट्स कौन कौन है, 0 और 3, 0 और 3, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 0, तो ये 1 ही आएगा, 2 3 6, यानी ये 8 आएगा, तो 1 और 8। गॉट माय पॉइंट, समझा वो। अच्छा, यहां पर क्या है, A दिया हुआ है, R1 इंटरचेंज टू R2, एंड देन ये दो मेरे पास उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन दिए हैं, तो R1 चेंजेस टू इंटरचेंजेस टू R2, समझ में आ रहा है। तो A, आप मुझे बताइए अभी R1 कौन है, 1 2 -1 3 -2 5, तो ये इसको ऊपर ले लो,
3 माइनस 2 5, R2 ऊपर आ गया, ये R1 है और ये R2, तो R2 ऊपर चले गया, R1 नीचे आया, तो 1 2 माइनस 1। समझ में आया? अच्छा आगे बढ़ते हैं, C1 नेक्स्ट क्या लगाना है, दिस देन दिस, यानी इसको नहीं लगाना है, ये लगाने के बाद ये लगाना है। C1 चेंजेस टू 2, एक मिनट, मैंने कुछ यहां पर मेरे को लग रहा है क्वेश्चन में बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। C1 चेंजेस टू C1 प्लस 2C3, C1 प्लस 2C3 है क्वेश्चन, C1 प्लस 2C3। ओके, इसका मतलब C1 चेंजेस टू C1 प्लस 2C3, अच्छी बात है। फिर अभी हमारे पास ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, तो A चेंज कौन हो रहा है भाई साहब, चेंज हो रहा है C1, किसके मदद से, C3 के मदद से। इसका मतलब C2 चेंज नहीं हो रहा है, तो C2 माइनस 2 है और 2 है। ओके, C3 क्या है 5 माइनस 1, C3 भी चेंज नहीं हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है C1 चेंजेस टू है ना। अच्छा C1 में एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 मैंने लिखा, एलिमेंट 1 क्या है 3, एलिमेंट 2 3 और 1 है। अच्छा बाद में क्या करना है, प्लस करना है, तो दोनों को प्लस किया, 2 दोनों में आएगा, इंटू C3 क्या है 5 और माइनस 1। समझ में आ रहा है? आई होप अभी आपको अच्छे से समझ में आता होगा। तो ये क्या होगा, 2 5 10 और 3 13, 2 इंटू माइनस 1 तो 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 आएगा, तो 13 और माइनस 1 ये फाइनल आंसर होगा। गॉट माय पॉइंट? तो इससे क्या होता है कि प्रैक्टिस होती है, ऐसे वाले सम्स जो महाराष्ट्र स्टेट बुक के टेक्स्ट बुक में है, सीबीएसई में नहीं है, पर मुझे लगता है कि पहले हमको ट्रांसफॉर्मेशंस को समझना होगा, फिर एंड देन वी कैन फाइंड आउट इनवर्स। तो जो है कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर हमारे टेक्स्ट बुक में ये है ही नहीं, मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, तो आप पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से परफेक्ट सीखें एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। तो पहले आप ये लिख लो, देखिए यहाँ पर और मैंने सम्स लिए हुए हैं। मैं क्या करना चाहता हूँ, आपका कंसेप्ट को परफेक्ट कराना चाहता हूँ। एक्चुअली ये जो सम्स हैं महाराष्ट्र स्टेट बुक है उसके एक्सरसाइज फर्स्ट है, और उन्होंने महाराष्ट्र स्टेट बुक में क्या है कि पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने परफेक्ट कराए हैं, तो R1 माइनस R2 यानी हमको ओरली करने आने चाहिए। तो सेकेंड सम है ये, फर्स्ट सम तो काफ़ी इजी है इसलिए मैंने वो लिया नहीं है। मैं अच्छे सम्स हैं जो आपको यानी परफेक्ट होने चाहिए, आपके बाएं हाथ का खेल हो जाना चाहिए पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो R1 माइनस R2, तो ये क्या है सिंपली B मैं लिखूंगा इक्विवेलेंट R1 माइनस R2। तो चेंज कौन हो रहा है, R1, R2 चेंज हो रहा है क्या, नहीं, तो R2 पहले ही आप लिख दो। अभी ओरली करना शुरू करो। अभी तक हम क्या कर रहे थे, चलिए एक सम हम लोग क्या करते हैं साइड में करते हैं, पर इसके बाद हमको ओरली करने आना चाहिए। तो ये क्या है, R1 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, R1 में मैं यहां लिखता हूं एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3, 3 एलिमेंट्स है ना। ये पहला एलिमेंट है 1, दूसरा है -1, तीसरा है 3। क्या करना है, तीनों को माइनस करना है, किससे, कॉरस्पॉन्डिंग R2 से। तो 2 5 4। आई होप R1 में कौन कौन से एलिमेंट्स थे, एलिमेंट 1 था 1, एलिमेंट 2 था -1, एलिमेंट 3 था 3। फिर माइनस करना है किससे, 2 5 4 से। सर आप बहुत धीरे सिखा रहे हो, धीरे इसलिए सिखा रहा हूँ कि कुछ बच्चे क्या होता है उनका ग्रास्पिंग पावर बहुत हाई रहता है तो जल्दी समझ जाते हैं, पर जो हमारे एवरेज बच्चे हैं उनको क्या होना चाहिए, ग्रास्प होना चाहिए। तो धीरे धीरे हम वो भी फास्ट हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, हम रैपिड फेज से कर सकते हैं। तो 1 - 2 -1 होगा, -1 -5 -6 होगा, 3 - 4 -1 होगा। तो आई होप आपको समझ में आया। तो -1 -6 -1 असलियत में ओरली कर सकते थे, 1 - 2 -1 -1 -5 -6
3 -4 -1। तो ऐसे ओरली करना आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, थर्ड सम, ये ए है 5 4 1 3। क्या है, 5 4 1 3। तो अगर आप देखेंगे ये वाला सम 5 4 1 3, तो इसमें क्या करना है, C1 चेंजिंग टू C2। तो ए इक्वेलेंट कितना है, C1 चेंजिंग टू C2, यानी ये C1 है, ये C2 है। दोनों को चेंज करो, C2 को उधर लिख लो, ये 4 3, C1 को इधर लिख लो 5 1। इसमें इंटरचेंज करना है ना, इंटरचेंज होगा, मैंने एक ही एरो दिया है। उसमें सेकेंड बी में क्या करना है, R1 इंटरचेंज टू R2। ये R1 है, ये R2 है, दोनों को इंटरचेंज करो, इसको ऊपर लिखो 4 5 3 1। इसको ऊपर लिखा, उसको नीचे लिखा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या? अच्छा 4 5 3 1 दोनों इक्वल हो गए हैं, तो A इज इक्वल टू B लिख सकता हूं मैं। ये अप्लाई करने के बाद क्या हो गया है, A इज इक्वलेंट टू B मैं लिख सकता हूं। उसके बाद इसमें क्या करना है, A 2 इज C2 और B -3 C1, यानी A में मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई किसको करना है, C2 को। तो C2 को मल्टीप्लाई करना है, तो C2 1 0 -1। सर ये क्या किया, अरे C2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो C1 और C3 ऐसे ही लिखा, बाकी C2 को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 हो जाएगा। सर ये कौन सा सम ले रहे हो, मैं कौन सा सम ले रहा हूं वही बता रहा हूं। और इसमें क्या करना है, -3 R1 को मल्टीप्लाई करना है, तो R1 ये है, तो उसको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो जो चेंज नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम उसका आता है जो चेंज नहीं होता है। बच्चे क्या करते थे, दोनों चेंज कर देते जल्दी जल्दी में, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, -3 R1, तो R1 को -3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये -3, ये 0, ये -6, ये -3, ये 0, ये -6। फाइंड एडिशन, तो दोनों का एडिशन करना है, A + B, तो दोनों का एडिशन कर लो। एडिशन में आपको पता है कि सेम एलिमेंट्स ऐड होते हैं, तो 1 -3 -2 लिखा जाएगा, 4 0 4 होगा, -1 -6, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे ना, -1 और -6, -7 आएगा, 0 2 0 2 आएगा, 2 + 4 6 आएगा, 3 + 5 8 आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा सा पीछे का भी रिवीजन है, इसलिए मैंने ये सम लिया हुआ है। तो स्क्रीन पॉज करके कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर दो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है ए, दूसरा यानी ए है 5th और 6th क्वेश्चन एक्सरसाइज के, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के मैट्रिक्स चैप्टर के। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं वो बाद में आपको बताऊंगा। पर ये ए है, उसमें पहले क्या करना है, 3C3 करना है। तो ये मेरा R1 है, फिर R2 है, ये R3 है। तो पहला क्या है, बाय R3 चेंजेस टू 3 टाइम्स R3। तो A इस यानी 1 और 2 तो चेंज नहीं हुआ, तो 1 -1 3 2 1 0। समझ में आ रहा है? अच्छा 3 टाइम्स R3, तो 3 टाइम्स R3 यानी R3 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। समझ में आया? फिर किसको चेंज करना है, C3 को, बाय C3 चेंजिंग टू C3 + 2C2। अच्छा अभी चेंज कौन हो रहा है, ये है C1 मेरा, ये C2, ये C3। समझ में आया? चेंज कौन हो रहा है, C3। इसका मतलब क्या है सर, C1 और C2 को ऐसे ही लिख दूं? हाँ ऐसे ही लिख दे, 1 2 9 -1 1 9। समझ में आया? अच्छा C3 में कितने एलिमेंट्स हैं, 3। तो ये एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3। कौन कौन से हैं वो 3? 3 0 3। अच्छा क्या करना है, तीनों को प्लस करना है, तीनों को प्लस कर दिया। क्या करना है, किससे प्लस करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके किसको, C2 को, C2 को मल्टीप्लाई किया, यानी -1 1 9। ये -1 C2 क्या है, -1 1 9 है ना, तो ये क्या होगा
टू माइनस टू इंटू माइनस वन, तो 3 माइनस 1 यानी 1, 2 1 जा 2 प्लस 0 यानी 2, 2 9 जा 18 प्लस 3 21, तो 1 2 21 ये एलिमेंट्स आए, यानी ये मेरा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। समझ में आया? अच्छा अभी देखिए ये ए मैट्रिक्स 1 माइनस 1 3 था, 2 1 0 3 3 1, सिक्स्थ सम में भी वही है, ठीक है। और हमने ऑपरेशन क्या लगाया, पहले 3R3 लगाया, फिर C3 प्लस 2C2 लगाया। अभी वहां पर ऑपरेशन देखिए, पहले C3 प्लस 2C2 लगाना है, फिर 3C3 लगाना है, फिर आंसर सेम आएगा क्या? इसीलिए सम कराया है, चेक करेंगे कि आंसर सेम आता है कि अलग। ध्यान से देखिए, पहला क्या है, बाय C3 चेंजेस टू C3 प्लस 2C2, C3 चेंजेस टू C3 प्लस 2C2, तो ये A, ठीक है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। सर चेंज C3 हो रहा है, हाँ, यानी C1 और C2 ऐसे ही लिखूं, हाँ 1 2 3, C1 ऐसे ही -1 1 3। अभी 3 एलिमेंट्स हैं, किसमें? C3 में। कौन कौन से 3 एलिमेंट्स है? 3 0 1, ये 3 0 1, तीनों को प्लस करना है, ये प्लस किया, किससे? 2 टाइम्स C2, तो 2 टाइम्स C2 कौन है? -1 1 3, तो -1 1 3। तो ये देखिए 2 इंटू -1 -1 3 -1 1, ये 2 और 2 3 6 प्लस 1 7, तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 7, सही है ना? हाँ 1 2 7 हो जाएगा, तो ये 1 2 7। फिर क्या करना है? फिर हमको 3 टाइम्स C3 लगाना है। ये तो पहला ऑपरेशन मैंने कर दिया, अभी 3 टाइम्स C3, तो बाय 3 टाइम्स C3 या सॉरी R3 चेंजेस टू 3 टाइम्स R3, तो A इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा? सर यानी R1 और R2 सेम लिखो, हाँ ये R1 आपका, ये R2 आपका, तो उसको सेम लिखो, 1 -1 1 2 1 2। समझ में आ रहा है? तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, तो सबको 3 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा अभी दोनों को देखो, वहां पर पहला क्या है? 1 -1 1, या 1 -1 1, 2 1 2 2 1 2, 9 9 9 9 9 21, क्या दोनों सेम आए? दोनों सेम आए। इसका मतलब क्या है? इसमें मैंने क्या लगाए थे ऑपरेशंस, पहले 3R3 लगाया था, फिर C3 प्लस 2C2 लगाया था, और इसमें क्या लगाया? C3 प्लस 2C2 पहले लगाया, फिर 3R3 लगाया। यानी इसका रिमार्क पॉइंट क्या है? रिमार्क जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने सीखा, फॉर एनी मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स लेंगे आप, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस डज नॉट मैटर, डजंट मैटर। उसमें पहले क्या लगाया? 3C3 लगाया, फिर C3 प्लस 2C2 लगाया, इसमें 3C3 पहले लगाया, C3 प्लस 2C2 बाद में लगाया, फिर भी तो मैट्रिक्स सेम आया ना। यानी वो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप कोई बोलेगा मैं ये लगाऊंगा पहले बाद में वो लगाऊंगा, कोई बोलेगा पहले मैं वो लगाऊंगा बाद में दूसरा ऑपरेशन लगाऊंगा, दोनों अगर सेम ऑपरेशंस लगा रहे हैं पर ऑर्डर भले ही अलग अलग हो, हाँ, फॉर एनी मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन डजंट मैटर if operations are same matrix obtained is same, ये आप लिख सकते हो। अगर ऑपरेशन सेम है, ऑर्डर फिर उसका कुछ मायने नहीं रखता है। तो यहां पर हमने क्या किया है? हमने समझने की कोशिश की है। सबसे पहले इससे हम लोग आगे चल के इनवर्स निकालने वाले हैं कल, वो मैं इनवर्स आज आपको नहीं सिखा रहा हूं। आज आपका होमवर्क है कि जो भी सम्स लिए हुए हैं वो एक बार अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। ये एक्सरसाइज भी मैंने काफी हद तक ली है और 2-3 सम बचे हैं, वो हम लोग कल करेंगे। और कल इनवर्स वाली यानी
एक्सरसाइज जो सीबीएसई की भी है और स्टेट बोर्ड वालों की भी है वो अच्छे से मैं पूरी एक्सरसाइज ले लूंगा। पर आज हमको समझना है कि एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। रो ट्रांसफॉर्मेशन में रो को लगाते हैं, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में कॉलम को लगाते हैं, और ये तीन ही ऑपरेशन होते हैं। या तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं, या किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या एडिंग या सब्ट्रैक्शन उन एलिमेंट्स की होती है। और कैसे होती है मैंने समझाया है। तब तक यानी स्क्रीन पॉज करके सभी सम्स आप लिख लीजिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।